आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको किट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। इस टाइप के कूलर का प्रयोग गर्मी के दिनों में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए विद्युत पंखे के स्थान पर किया जाता है। और किट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको किट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग के बारे में बताएंगे। और आप देखते होंगे किसी भी किट फैन कूलर में आपको 3 टाइप का मोटर मिल जाता है, जिसका मेन मोटर होता है किट फैन मोटर होता है और ये जब चलता है तो आपके कमरे में ठंडी ठंडी हवा को भेजता है, जिसमें कनेक्शन के लिए आपको कुल 6 तार का कनेक्शन मिल जाता है। अब इसका 2 वायर कैपेसिटर के लिए होता है, कैपेसिटर का कनेक्शन वहां से जोड़ते हैं और 4 वायर एक स्थान से निकलता है, जिसमें 3 वायर स्पीड के लिए होता है और 1 वायर इसका कॉमन वायर होता है। और इसी कूलर में आपको दूसरा मोटर मिल जाता है स्विंग मोटर। और ये जब हमारा स्विंग मोटर चलता है तो जब हमारा किट फैन ठंडी ठंडी हवा कमरे में भेजता है तो उसकी हवा के डायरेक्शन को बदलने के लिए स्विंग मोटर को हम चलाते हैं, जिसमें कनेक्शन के लिए 2 पिनें होती हैं या 2 वायर होता है। और इसका तीसरा मोटर होता है वाटर पंप मोटर, जिसे हम वाटर लिफ्टिंग मोटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी कनेक्शन के लिए आपको 2 वायर मिल जाता है। और यहां 3 प्रकार के जो आपको मोटर मिले हैं और इन तीनों मोटर को ऑपरेट कराने के लिए कूलर के टॉप साइड में आपको 3 रोटरी स्विच का कनेक्शन करना होता है। और कूलर का जो मेन लीड होता है, इसकी वायरिंग की शुरुआत हम वहां से करते हैं। तो किसी भी मेन लीड में आपको मिल जाता है 2 वायर। तो मेन लीड में एक न्यूट्रल होता है और एक फेज वायर होता है। तो यहां पर मैं न्यूट्रल वायर को यहां ब्लैक माना हूं। और ये न्यूट्रल सप्लाई आपको करना क्या है कि न्यूट्रल सप्लाई आप सीधे कहां कहां जोड़ेंगे ये समझना है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई आपका निकल करके आपको वाटर पंप मोटर के एक तार से आपको जोड़ देना है। और यही न्यूट्रल सप्लाई आपकी आगे बढ़ेगी तो आपको अपने किट फैन मोटर के कॉमन वाले वायर से जोड़ देना है। और यही न्यूट्रल आपका यहां से निकल करके स्विंग मोटर के किसी एक तार से आपको न्यूट्रल जोड़ देना है। तो किट फैन कूलर में न्यूट्रल का कनेक्शन इतना ही होता है। अब मेन लीड का जो फेज वायर है, ये फेज वायर आपका निकलेगा और ये निकल करके कहां जा रहा है आप देखेंगे तो ये आपका 3 रोटरी स्विच लगी होती है। और ये जो तीनों रोटरी स्विच है इसके फेज वाले पिनों से जोड़ देना है। रोटरी स्विच पर आपको फेज पिन मिल जाता है और उस पे नंबर भी लिखे होते हैं 1 2 3। तो फेज वाले पिनों से आप कौन सा वायर जोड़ेंगे? मेन लीड का फेज वायर आप तीनों स्विच से जोड़ देंगे। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि अब ये वाटर पंप मोटर आपको चालू और बंद कराना है। तो इसे चालू और बंद कराने के लिए आप यहां देखेंगे मैंने पंप लिखा है, अर्थात इस वाटर पंप मोटर को चालू बंद कराने के लिए ये स्विच प्रयोग की गई है। अब यहां पर आपको करना क्या है, इसमें 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में आप जंपर मार देंगे, एक तार जोड़ देंगे और इसके पिन नंबर 2 का कनेक्शन सीधे जोड़ देना है वाटर पंप मोटर से। तो ये स्विच जब आप चालू बंद करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से तो आपका वाटर पंप मोटर चालू और बंद होगा। अब यहां देखेंगे दूसरी स्विच का क्या वर्क होता है। तो यहां पर आपको मिल जाता है, यहां पर मैंने लिखा है सीधे कूलर। अब इस स्विच पर भी फेज सप्लाई आ गया है। अब इसका 1 नंबर लो वाले तार से जोड़ देना है, 2 नंबर मीडियम वाले से जोड़ देना है और 3 नंबर इसके हाई वाले से जोड़ देना है। हाई मीडियम लो का कनेक्शन यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मल्टीमीटर से भी इसका पता लगा करके आप जोड़ सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि तीसरी जो स्विच हमारी होती है, तीसरी स्विच हमने दिया है स्विंग के लिए। तो यहां इस स्विच में भी फेज सप्लाई आ रहा है। अब इस स्विच का भी आपको क्या करना है, 1 नंबर और 3 नंबर शॉर्ट करा देना है और इसके 2 नंबर का जो कनेक्शन है आपको स्विंग मोटर से जोड़ देना है। तो इस टाइप के किट फैन कूलर की इतनी ही वायरिंग आपको करना होता है। मेरे ख्याल से ये वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।